आज हम जानेंगे कुंवर नारायण के बारे में। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण के कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएँ भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन क्रम में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार आदि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तित्व और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वही से आकार ग्रहण करती है। वह और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खेलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करती। यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या। अब की घर लौटा तो देख, वह नहीं था वही बड़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था। घर के दरवाजे पर तैनात पुराने चमचे का बना उसका शरीर वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचौला राइफिल सी एक सूखी डॉल, एक पगड़ी, फल पट्टीदार पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखंड बलबूता,
धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है, लुटेरे से शहर को बचाना है, नदीरों से देश को बचाना है, देश के दुश्मनों से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है, मनुष्य जंगल हो जाने से। वीरेन डंगवाल, प्रमुख रामकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर D.Litt की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते हैं। डंगवाना जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। कविता में अर्थात को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगना है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हंसियों पर स्थित जीवन कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है।